उनसे मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ बैठे हुए, ये मेरा कुछ लोग जो है इतना भूखा था कि वो लगता था कि आधा घंटा 1 घंटा में जो है वो मर जाएगा। मैंने ओवैसी साहब को जो है ट्वीट किया, ऐसा भी नहीं कि फोन किया, आधे घंटे के अंदर खाना पहुंच गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सांसदों ने एक दूसरे को मिलकर जो काम किया, जो सहयोग किया, वो देश को जानने का सवाल था कि राजनीति अपने जगह थी, लेकिन लोगों का जान बचाने के लिए हम सभी एक साथ थे और उसी तरह का डिबेट इस पार्लियामेंट में होना चाहिए। 100 लोग आते तो उसमें से 250 हमारे हिंदू दलित भाई रहते, आकर काम कराते मेरे से। मैं उनको नहीं बोलता हूं कि तुमने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं पूछता भी नहीं हूं उनको, बल्कि कई भाजपा के लोग मुझसे आकर काम करवाते, ये बोलते ओवैसी साहब ये काम करवा दो। मैं लाओ काम कराएंगे तुम्हारा, क्यों नहीं कराएंगे। बोले हमारे इलाके में ड्रेनेज लाइन नहीं है, ले लो। मैंने अपने एमपी फंड से एक नहीं करोड़ों रुपए के काम करवाया हूं जहां पर भाजपा के लोग बोले, और मैं उनको बोलता हूं कि तुम काम करवाओ, डेवलपमेंट का काम कराओ, मुझे मालूम कि तुम किसका काम करोगे, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं। इलेक्शन में अलग बात है, उनका काम हम करवाते हैं। ये छोटी सोच रखते हैं यहाँ के एमएलए। अब इनका जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा। हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है, तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। दलित आवाज देगा कि वैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में, हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम की यादी पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा, हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है, तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम, तो बीजेपी के लोगों एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए। बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में, हमारी सोच और फिक्र में किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है।